थैंक यू वेरी मच। अभी तक हमने जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट से, फिर हम ऑपरेशन पे आए, फिर प्रोग्राम पे आए, फिर हमने इसको पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन किया। आज हम ये देखेंगे कि इन सब के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और अगर आप उस रिलेशनशिप को समझेंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है उसकी स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रेटजी समझ आ जाती है, देन यू कैन अलाइन with yourself with the strategy of your organization। तो उससे आपको ये फायदा होगा कि यू कैन परफॉर्म बेटर, यू कैन अलाइन योर सेल्फ विद द स्ट्रेटजी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो कमिंग टू द पॉइंट, तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर काम करती है, एंड दैट कंपनी want to enter into the construction industry। तो ये उनका विजन है कि दे वांट टू एंटर इनटू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो उस विजन के अंदर ये चीज़ भी है कि हम 3 सेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हम एंटर होंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। 3 हिस्से उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। दिस इज फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 3 हिस्से उन्होंने 3 कंस्ट्रक्शन के 3 सेगमेंट को उन्होंने चूज किया है। जो पहला सेगमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन, दूसरा सेक्शन है सिविल कंस्ट्रक्शन, और फिर तीसरा सेक्शन है मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम ये देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होंगे, और उस स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए उन्होंने 3 लेयर्स के ऊपर उस स्ट्रेटजी को अचीव करने का फ्रेमवर्क बनाया है। ठीक है, अब वो फ्रेमवर्क क्या है, तो जो टॉप लेवल है उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब इस केस के अंदर पोर्टफोलियो क्या है, इस केस के अंदर पोर्टफोलियो ये है कि जो 3 सेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, दिस बिकम्स अ पोर्टफोलियो। तो ये कंस्ट्रक्शन टुगेदर विल बी मैनेज्ड एट द पोर्टफोलियो लेवल। नाउ कमिंग टू एट द प्रोग्राम लेवल। अब इस कंस्ट्रक्शन के जो 3 सेगमेंट हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, वो हर एक अपने आप में एक प्रोग्राम है। तो अब जो इसका मतलब क्या हुआ कि पोर्टफोलियो को फर्दर सब डिवाइड किया गया 3 प्रोग्राम्स के अंदर, 3 प्रोग्राम्स के अंदर। तो अब होगा क्या फर्दर, अगर हम उसको फर्दर तीसरे लेवल पर लेकर आएंगे, दैट इज द प्रोजेक्ट लेवल। और प्रोजेक्ट लेवल के अंदर क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर, इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम उनको मैनेज और हैंडल करेगा। इसी तरह तमाम सिविल का प्रोजेक्ट सिविल प्रोग्राम मैनेज करेगा, और जो मैकेनिकल के प्रोग्राम है वो सिविल प्रोग्राम उनको मैनेज करेगा। और आप सबको पता है कि जब प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर जब हम आते हैं तो हर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को कोई ना कोई प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसको हैंडल कर रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है विद द गाइडेंस ऑफ, विद द फ्रेमवर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो अगर हम इसको सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स हैं, दे फॉर्म ए प्रोग्राम, और फिर ए सेट ऑफ प्रोग्राम, जो जरूरी नहीं होता कि वो प्रोग्राम एक दूसरे के साथ सिमिलर हो। ठीक है, वो सेट ऑफ प्रोग्राम कंबाइन टुगेदर, जब उसको कंबाइन करते हैं तो वो एक पोर्टफोलियो के अंदर आता है। और पोर्टफोलियो जो है वो एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर कंपनीज जो है वो मैनेज करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगेन कि अगर हम कंपनीज अपनी स्ट्रेटजीज को पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर मैनेज करती हैं, फिर प्रोग्राम लेवल के ऊपर मैनेज करती हैं, और फिर प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर मैनेज करती हैं। तो टॉप पोर्टफोलियो, देन प्रोग्राम, देन प्रोजेक्ट। अगर नीचे से ऊपर जाएं तो पहले प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद प्रोग्राम, और फिर फाइनली पोर्टफोलियो। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पर रह गया है कि उसमें के अंदर जो जो ऑपरेशन का पहलू है वो कहाँ पर आएगा। अब इसके अंदर आपको पता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी भी प्रोग्राम के अंडर नहीं आते। फॉर एग्जांपल, इन सारे जितने भी प्रोग्राम हैं इनको कंबाइन करने के लिए, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए एक आईटी का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जो इन सबको इंटीग्रेट करेगा टू फॉर द शेयर्ड रिसोर्सेज और सो मेनी थिंग्स जो भी है। तो अगर वो प्रोजेक्ट होगा वो किसी प्रोग्राम के अंडर नहीं आएगा, वो पोर्टफोलियो के अंडर मैनेज होगा। अब होगा क्या यहाँ पर कि ये सब चीजें एक दूसरे के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कैसे करेगा, प्रोजेक्ट जो है वो पोर्टफोलियो के साथ कैसे करेगा, प्रोग्राम
पोर्टफोलियो के साथ कैसे करेगा, इसी तरह प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स के साथ कैसे करेगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे करेगा, रिसोर्सेज कैसे शेयर होंगे और बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी। इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं कि एक फ्रेमवर्क बनाती है, एक गाइडलाइन बनाती है, और वो गाइडलाइन जो है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके चलाता है आगे, ताकि कंपनी के विजन को, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। अगर आपका कोई फर्दर इसके अंदर कोई फर्दर कोई क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, या अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ मजीद ऐड करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट के अंदर हमें बताएं कि वो क्वेश्चन क्या है या उसकी क्लैरिफिकेशन क्या है। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी समझ आ गई होगी। हम अगली वीडियो के अंदर आपके साथ मजीद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।